बिना पेन के गेन नहीं होता भाई। कुछ पाने के लिए पक्का ये है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेहनत भी करनी पड़ेगी, इंतजार भी करना पड़ेगा, खून भी जलाना पड़ेगा, पसीना भी बहाना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और ये सारी चीजें आपका क्या करता है, मार्केट आपसे करवाती ही करवाती है, अगर आप सही तरीके से लाभ कमाना चाहते हैं तो आइए जो आज का सब्जेक्ट है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा आपसे आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। तो रिस्क, रिटर्न एंड रिवार्ड इन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ये कर लेते हैं। 3 मुद्दे हैं जो कि आपको बताना बहुत ही जरूरी है। इन 3 मुद्दों में सबसे पहला क्या है, रिस्क। यार आपको एक कोट बताता हूं जो कि हर्षद मेहता की एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी वो, आई थिंक प्रतीक गांधी करके कोई थे, प्रतीक, हाँ यस, उन्होंने उसमें काम करा था। एंड बड़ा फेमस डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है, सॉरी रिस्क है तो इश्क है करके ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क, क्योंकि यार मुझे काम की बात याद आती है, फालतू की बातें तो याद आती नहीं है, बट आप लोगों से थोड़ा बोल देता हूं। रिटर्न एंड रिवार्ड, सबसे पहली चीज यार देखो, बड़ी अच्छी कहावत है कि आप अपने आप को ये देखो कि अगर आप मार्केट में आओ आप कितना रिस्क ले सकते हो। रिस्क का मतलब ये नहीं हो सकता है कि यश मैं तो ले सकता हूं, आज की डेट में जोश जोश में बोल दो मैं तो इतना रिस्क ले लूंगा, नहीं। तजुर्बे वाला रिस्क, दूर के नजरिए वाला, दूर की सोच के नजरिए वाला रिस्क। आप क्या इमेजिन कर सकते हो आने वाले समय में आप अपने आप को सस्टेन कर ले जाओगे, आप क्या अपने आप को इस काबिल बना लिए हो कि आने वाली गिरावट की, चाहे वो 10% आए, 20% आए, 10 और 20 तो कॉमन है, 30% आए, 40%, इवन 50% तक मैं सस्टेन कर सकता हूं। दोस्तों सबसे बड़ा फॉल जो है ना मार्केट का, मालूम है कहां पे आया है, स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। 1929 में अमेरिका के अंदर आया था, जब हम पेन्नी में भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे। उस समय वहां पर वो क्रैश आया था, आप उसको देखोगे ना, आहा, वो इमेजिन करके आप सोच नहीं सकते हो। उठाओ बुक्स को, नॉलेज को करो। देखो दोस्तों, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको, नॉलेज गेन करना पड़ेगा आपको, खुद को उतारना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप किसी को बता पाओगे या फिर बातें समझ में आएगी, नहीं तो बड़े ध्यान से सुनो। रिस्क, अब रिस्क एक मार्केट में एक आसान सा सब्जेक्ट नहीं है, आसान सा वर्ड नहीं है जो कि आपको मैं ऐसे ही बता दूं। रिस्क आपका अपना ओन रिस्क है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपका अपना ओन पैसा लगा हुआ है। आपने क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि आप ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा गेन करना चाहते हो। अब ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा गेन करना चाहते हो, वहां पर बेवकूफी वाली बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप जैसे गाड़ी भी चला रहे हो ना, तो आपको 3-4 चीजें बिल्कुल सही होना चाहिए। एक तो आपका इंजन परफॉर्मेंस सही होना चाहिए, दूसरा आपका क्लच सही होना चाहिए, और तीसरा आपका ब्रेक पैडल सही होना चाहिए, उसके साथ लाइटें सही होनी चाहिए, वाइपर सही होनी चाहिए, कई सारी चीजें हैं जो कि आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप इन सारी चीजों को जब तक आप नहीं डिसाइड करोगे खुद को वहां पर रख करके, भाई साहब, आप जैसे ट्रैफिक रूल होता है ना, सेम रूल्स इसके भी, मार्केट के भी होते हैं। अगर आप उन रूल से जरा भी हटके ना, तो एक्सीडेंट के चांसेस 100% हैं। बाद में नहीं बोलना कि भैया ने नहीं बताया था। तो रिस्क आपको लेना है, तो रिस्क का सबसे बड़ा रिस्क इसमें है, स्मॉल कैप में, इसमें कोई भी संभावना नहीं है। दूसरा रिस्क है मिड कैप में, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तीसरा रिस्क है लार्ज कैप में, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। चौथा सबसे कम रिस्क है डेप्ट में, इसमें भी कोई संदेह नहीं। सबसे कम नहीं रिस्क तो इसमें भी है, जैसे अभी फ्रैंकलिन वाला केस हुआ था, फ्रैंकलिन वाला याद है ना आप लोगों को, ठीक है ना। बुद्धि मेरे साथ बैठते हो, थोड़ा खोल के बैठो। उसके बाद में आपका गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, इसमें भी, बैंकों में भी रिस्क है, लेकिन ना के बराबर। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं है। यस बैंक का हाल देख लो, अभी उसका महाराष्ट्र वाले जो बैंकों का हाल देख लो, लोगों का क्या हाल हुआ था। तो भाई साहब ये सारी चीजों को आप देख लो। अब देखिए, मेरे एक व्यूअर का मुझे कमेंट याद आ रहा है कि उसने बोला था कि अंकल फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना बंद कर दें।
यहां पर उसका भी जवाब दे देते हैं, नहीं बेटा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट मना मैं नहीं कर रहा हूं। एक तो एलोकेशन आपका गोल के मुताबिक होना चाहिए, आप जानते हो। दूसरा मैं आपको एक इजी लाइन में बता दूं, क्योंकि आज मेरे पास समय कम है, इजी लाइन में मैं आपको बता दूं तो आप अगर ये समझते हो कि सपोज करो आपकी साइकिल आज की डेट में यहां पर है, यहां से आप यहां आए हो, यहां पे आप हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस वाली साइकिल में आप यहां पर हो, ठीक है ना। अब अगली साइकिल आपकी थोड़ी सी ही ऊपर जानी है, कितनी ऊपर जाएगी नहीं कह सकते, बट ऊपर जाएगी, अभी ये भी मान करके चलिए ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि अब नहीं यार, समय को छोड़ो, बताना ही पड़ेगा। अभी 2-3 EMCs को देख लो, श्री राम को देख लो, आप अपना पराग पारिक को देख लो, और एक आध को देख लो, उनका मैंने स्टडी किया था, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि वो लोग अपना जो मार्जिन है ना 14-15-16% तक पराग पारी क्या करती है कि उसको फॉरेन में भी वो डालती थी इक्विटी में, तो वो 30% उनका था, अभी उनका 15% हो गया है। तो आप उसमें अपने फ्लेक्सी कैप में और बाकी में वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने कैश की होल्डिंग को 12% तक रखे हुए हैं। मतलब जब उनका 16% तक जब तक नहीं जा रहा है तो उन EMCs को लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ी सी अप जाएगी, ठीक है ना। देखो भाई, फंड मैनेजर जितने स्मार्ट है उतना तो मैं नहीं हूं, लेकिन अपने पैसे को स्मार्ट करना और आपको आम इन्वेस्टर के पैसे को मतलब जो है बचाना और उससे ज्यादा गेन करना, वो तरीका मेरे को आता है, ठीक है ना। अब फंड मैनेजर अगर ये सोच रहे हैं कि थोड़ी सी अप जाएगी तो थोड़ी सी अप जाएगी, बट अब मैं बात कर रहा हूं इस पे, तो इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपका जैसे आप इस साइकिल में हो, अगली साइकिल आपकी डाउन पक्का आनी है, थोड़ी सी जाएगी, जो उसका मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। अगली साइकिल जब आपकी आएगी ना, डाउन वाली बियरिश वाली साइकिल जब आएगी ना, उस साइकिल के बाद में क्या आप अगली साइकिल के तैयार हो? क्या आप तैयार हो? अगर वो साइकिल आपका 10 साल भी ले सकता है, 12 साल भी ले सकता है, 8 साल भी ले सकता है, 15 साल भी ले सकता है, क्या आप वहां के लिए तैयार हो? अब आप देखिए, आपका जो बैरो है, अगर आप सीधी लाइन खींचो तो आपका यहां आ रहा है, अगली साइकिल आएगी तो आपकी जाहिर सी बात है आपका यहां पे जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन अब जो लोग यहां से इन्वेस्ट करेंगे ना आपसे पहले से, वो टाइम बेशक कम देंगे। अब ये हो सकता है यहां से यहां आने में इसको साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जानी इसको यहां पे। अगर आप इस साइकिल से लेकर के ये नीचे से होकर के और यहां तक इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो तो आप आंख मूंद करके इन्वेस्ट करो, कोई उसमें दो राय नहीं है, कोई आपका माइकलाल रोक नहीं सकता है। लेकिन बेटा जो ये वाला पीरियड होता है ना, ये वाला जो पीरियड होता है भाई साहब, ये वाला जो पीरियड होता है बंधु, जो मेरे से छोटे हैं, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई या डियर मैडम्स, सिस्टर्स जो भी हैं, तो ये जो है ना, ये वाला पीरियड बहुत बड़ा पेनफुल होता है। अगर आप इस पीरियड को झेल लोगे ना तो डेफिनेट है कि आपको रिस्क लिए हैं तो यहां पर आपको रिटर्न तो जरूर मिलना है, कोई इसमें संदेह नहीं है, ठीक है ना। रिस्क आपका इस पीरियड से लेकर के आज आप जहां पर भी, अगर आप यहां पर हैं, इसीलिए आपको बताया जाता है यार थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, नहीं तो अल्टीमेटली मान लिया थोड़ा सा ऊपर जाकर के ही जाएगी, बट इसको जाना है, जाएगी, क्योंकि जब तक वैल्यूएबल मार्केट नहीं रहेगी तब तक उसके बाद में उसमें सौदे नहीं होंगे, प्रॉफिट नहीं होगी, गेन नहीं होगा, तो कैसे बात बनेगी यार। इससे केवल पैसा इन्वेस्ट होने से नहीं हो जाता है, मार्केट में वैल्यू भी तो होनी चाहिए। आप कहीं पर भी लगा रहे हो यार, जो है शेयर भी ले रहे हो ना, तो उस शेयर की वैल्यू तो उतनी होनी चाहिए, प्राइस तो उतनी होनी चाहिए। आप देखते हैं शेयर कितने पिटते हैं, कैसे उन पर चोट पड़ती है, कैसे उनको ढाला जाता है, उस समय कैसे भागते हैं। इसीलिए तो स्मॉल कैप को बोला जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता, उस समय गिरावट के समय पर रुकेगा या थरथरा करके भाग जाएगा, भैया छोड़ो, मेरे बस का नहीं है मार्केट में रुकना, तो वो छोड़ो, फंड मैनेजर के भरोसे पर उसका काम है। उसने अगर 50-60 लिए हुए हैं तो सोच समझ करके लियो, 2-4 जाएंगे तो जाएंगे। कुछ ऐसे भी बेवकूफ होते हैं, रैंडम में उठा देते हैं, 2-4 का नकल करके, कुछ मेहनत भी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना हमारे जैसे लेजी, मैं अपना ही दूंगा ना एग्जाम्पल, बेपरवाह, तो और वो वही जाकर के ना, आप जैसे देख लो पिछले 10 साल में कई सारे फंड्स ने क्या किए हैं, 10 गुना किए हैं जो है इसमें स्मॉल कैप ने 2013 से लेकर के 23 में, और किसी ने 6-7 पर ही कोई रुक गया है।
तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भी कोशिश करा होगा, उनको नहीं चला है वो अलग बात होगी। चलो, तो रिस्क के साथ आपको रिवार्ड अगली साइकिल में डेफिनेट है मिलना है। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क आप समझ गए हैं। अगर आपको रिस्क समझ गए हैं तो रिटर्न। अब रिटर्न में देखो यार, रिटर्न में मैं आपको बताऊं कि अगर डायरेक्ट आप शेयर में नहीं कर रहे हो ना, तो जितना पिछली बार का एवरेज है वही आपको मिलना है, ठीक है ना। 12 से 13 आपका लार्ज कैप में, 15 से 16 आपका मिड में, 16 से 17 आपका फ्लेक्सी में, 15 से 17 के बीच में, और 19, 20, 18 से 20 मान करके चलो आपका किस में मिलेगा, स्मॉल कैप में। भाई मेरे, ये आप मान करके चलिए। ये लेकिन ये है कि ये आपको, अगर आप इतना रिस्क ले रहे हो तो रिटर्न आपको मिलेगा। अब आप बोलेंगे रिवार्ड क्या मिलेगा मुझे, एक वर्ड रिवार्ड भी आ रहा है। देखो भाई, मार्केट आपको रिवार्ड पक्का करती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि रिस्क आपने लिया है, रिटर्न भी आपने लिया है, लेकिन अभी रिवार्ड तो आपका समय तो बाकी है दोस्त, आपका समय तो बाकी है दोस्त। रिवार्ड आपको एक बात बताऊं, पिछले साल कोई भी नहीं बोल रहा था कि लार्ज कैप चलेगा, लेकिन लार्ज कैप ने इस साल में आउट परफॉर्म कर दिया है। किसको, मिड कैप और स्मॉल कैप के लिहाज से। 2023 के तो बादशाह हो रहे हैं, लेकिन अगर 24 की मैं बात करूं तो लार्ज कैप ने क्या किया है, अगर उस साइकिल में देखिए पिछाड़ दिया है। तो इसको हम बोलते हैं रिवार्ड की लोगों ने, जिन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप में लिया था, वो इस साल में, आज के साल में उतने ज्यादा ग्रोथ में नहीं है जितना कि जो रिस्क लिया था किसने, कि हम सोच करके चलेंगे और पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चले थे, वो हो सकता है कि अभी लार्ज कैप आपके और ज्यादा ही चलेंगे। तो ये रिवार्ड आपका कोई ना कोई, जो भी सेक्टर तो नहीं कह सकता, जो आपका कैप जो चलता है ना, टाइप ऑफ कंपनी जो चलती है ना, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये आपको रिवार्ड पक्का उस साइकिल में देती है, क्योंकि उनका भी टाइम आता है। और अगर उनका टाइम आएगा तो आपका और हमारा भी टाइम मेरे भाई आएगा। तो इसको बोलते हैं रिवार्ड। और मार्केट में ये 3 चीजें आपको जरूर मिलेंगी, रिस्क, रिटर्न एंड रिवार्ड। रिस्क से आपका सामना सबसे पहला होगा, रिटर्न का सामना आपका दूसरा होगा। जरूर आपको 5 साल के बाद में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डाउन भी होगा तो कॉर्पस के चांसेस गिरने के कम रहते हैं, और उसके बाद में अगर आप लगे रहे तो रिवार्ड जरूर होता है। डाइवर्सिफिकेशन, गोल, एम, ये सारी चीजें ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।